नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 से लेकर के 11 अगस्त के बीच में चला था, आप सब जानते हैं। और जितने भी कोर्सेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की काशी विद्यापीठ द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने आंसर की का मिलान करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में या किसी क्वेश्चन में गलती है तो कैसे आप क्लेम करेंगे, क्लेम किस प्रकार करते हैं उसका पूरा हम प्रोसेस समझाएंगे। क्लेम करने से या आपत्ति दर्ज कराने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, और साथ ही साथ कब आपका रिजल्ट आ सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इट्स मीन कि आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब जब आप MGKEP सर्च करेंगे तो www.mgkep.ac.in पर जब आप आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, इसको क्लोज कर दीजिएगा। देन यहाँ पे लिखा है ना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024-25 पे आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, पहले मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये नोटिफिकेशन भाई क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। लिखा है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु दिनांक 8 से 11 अगस्त तक संपन्न प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkep.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी जिन्हें कोई आपत्ति हो वह अपनी आपत्तियां साक्ष्य सहित यानी कि विथ प्रूफ दिनांक 18 अगस्त से 20 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक ईमेल mgkep-entrance-review24@gmail.com पर प्रेषित या अपलोड कर सकते हैं। ईमेल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रेषित अपलोड आपत्तियों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। तो विद्यापीठ ये कह रहा है कि आप अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आंसर की में कोई गलती है या फिर क्वेश्चन में कोई गलती है तो आप क्या कर सकते हैं, 18 से 20 अगस्त के बीच में उस पर क्लेम दर्ज कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्लेम करने के लिए यहाँ पर कोई आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है। और क्लेम करने का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात जान लीजिए कि क्लेम अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो ज़रूर क्लेम करिएगा। क्लेम करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए भाई, ये अलग अलग कोर्स की आंसर की है। लेट्स सपोज कि भाई आपका कोर्स है LLM, मैं किसी एक कोर्स का खोल करके समझाता हूँ, बाकी सभी कोर्स में आप उसी प्रकार मिलान करेंगे। लेट्स सपोज आपका LLM है तो मैंने इस पर टैप कर दिया। इसमें जब टैप करेंगे तो आपका PDF एक होगा डाउनलोड, ठीक है। अब मान लीजिए PDF हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ प्रोग्राम का कोड लिखा है और कोर्स का नाम लिखा है। यहाँ पे आंसर की में क्वेश्चन की नंबरिंग है, सेट A है, B है, C है, D है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको मिलान करना है। मान लीजिए कि आपके पास सेट नंबर A है, ठीक है। आपके पास बुकलेट नंबर A था जो आपने काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो आपका बुकलेट नंबर A है, ठीक है। तो आप इन तीनों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर B है तो आप मिलान कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर A है, मतलब आपको इन दोनों को फॉलो करना है, ठीक। इन केस मान लीजिए कि आपका भाई सेट नंबर D है तो आप इन तीनों को भूल जाइए और आप इससे इसका मिलान करिए कि भाई क्वेश्चन नंबर A का राइट आंसर A, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन राइट नंबर जो है राइट आंसर A, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर A। तो इस प्रकार आपको अपने उत्तरों का मिलान करना है, और उत्तरों का मिलान करने के बाद आपका क्या कोर्स है, आपकी क्या कैटेगरी है और आपका ऑफिशियल आंसर की से कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम जल्द से जल्द आप सबके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे। तो विद कैटेगरी ध्यान दीजिएगा, 400 में से कितना मार्क्स आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। एक काम करिएगा कि भाई 400 में से आपको कितना मार्क्स आ रहा है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और आपकी कैटेगरी क्या है, आपको कोर्स क्या है, ठीक है। 3 चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जब आप डिटेल में समझाएंगे, हमको लिखेंगे, बताएंगे, तभी हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो लाएंगे, तो सारे बच्चे काम कर देंगे, ठीक। अब यह बात हुई आंसर की के मिलान करने की। अब बात आती है सर मुझे आंसर की पे क्लेम कैसे करना है, ठीक है। अब आइए मैं उसको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि भाई मान लीजिए कि आपके पास सेट नंबर A है, या कोई भी सेट होगा, कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर B है, ठीक है, और विद्यापीठ ने आंसर की में C दे दिया है, ठीक। तो अब इस केस में आप उत्तर अपनी आपत्ति कैसे दर्ज कराएंगे, देखिए इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको करना क्या है कि देखिए मान लीजिए कि आप पहले एक एप्लीकेशन लिखेंगे, कि भाई मेरा नाम ये है, मतलब सेवा में कुल सचिव कुलपति महोदय, मतलब कुल सचिव लिखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैंने इस कोर्स में जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, मेरा बुकलेट नंबर A था, और मुझे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए A1 में मुझे आपत्ति है, और आपत्ति यह है कि मेरे ख्याल से और बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन B सही है और आपने इसको A माना है, ठीक।
अब उसके बाद मतलब एक पेज पे आपने एप्लीकेशन लिख दिया, दूसरे पेज पे आप क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए कि आपके पास पेपर होगा, उसका फोटो खींच लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो कर दीजिएगा दूसरे पेज पे उस क्वेश्चन को, और तीसरे पेज पे उसका प्रूफ क्या है। और ध्यान दीजिएगा, विद्यापीठ प्रूफ में वो बुक कंसीडर करेगा, कोई ऑथेंटिक बुक जो होगी वो विद्यापीठ कंसीडर करेगा। अगर आप गूगल से कोई स्क्रीनशॉट मार के भेजेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गूगल वगैरह मत करिएगा। गूगल जो है ऑथेंटिक विद्यापीठ नहीं मानेगा, और कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज गूगल को ऑथेंटिक नहीं मानती है। आपको कोई बुक आपके पास है, कोई सोर्स है, तो उसको भेज सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि इस बुक में फला फला बुक्स में ये दिया गया है। आप लिख भी सकते हैं अपने जो है एप्लीकेशन में कि इस बुक में ये दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ किसी अच्छे ऑथेंटिक बुक से देना पड़ेगा। विद्यापीठ जो है अपना गूगल से कंसीडर नहीं करेगा। तो इसी प्रकार अपना आप मेल कर देंगे। हालांकि मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आंसर की में गलती तो आप क्लेम करिएगा। ठीक, अब बात है कि ठीक है सर, अब आप बताइए सर कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए भाई, मान लीजिए कि आप चूँकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए आपको ईमेल इस पर करना है, और मेरे ख्याल से आप 4 से 5 बार ईमेल करिएगा। एप्लीकेशन लिखिएगा, देखिए पहले पेज पे एप्लीकेशन, दूसरी पेज पे क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन का फोटो रहेगा, और तीसरी पेज पे क्या रहेगा, उसका प्रूफ रहेगा। ठीक है, इसका आपने एक पूरा पीडीएफ बना लिया। इस पीडीएफ को क्या करेंगे आप लोग, इसी ईमेल पे क्या करेंगे, मेल कर देंगे विद्यापीठ को। 4 से 5 बार भेजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि वो चीज़ पहुँच जाए। दूसरी बात, अब देखिए 20 तक तो आपका आंसर की पे आपको क्लेम करना है। तो अगर सब कुछ आंसर की ठीक रहता है, मान लीजिए इनकेस आंसर की ठीक नहीं रह, मतलब सब कुछ ठीक है, तो समझिए कि 20 तारीख के बाद 2-4 दिनों के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको मान लीजिए कि लगता है, या फिर विद्यापीठ रिवाइज आंसर की जारी करता है, बहुत सारा आंसर गलत होता है, तो मान लीजिए कि 21 या 22 तक विद्यापीठ रिवाइज आंसर की जारी करेगा। अब रिवाइज आंसर की के बाद ये फिर आपका 1-2-4 दिन में रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये कि सब कुछ डिपेंड करता है आंसर की कितना सही कितना गलत है। उसके बाद समझिए जैसे ही आंसर की कंफर्म हुआ, अगले 2-4 दिनों के अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएन स्टडी। और साथ ही साथ कितना आपका स्कोर किस कोर्स में, किस कैटेगरी में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।